हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज है थर्सडे, 17 तारीख हो गई है। और अभी है ना, मैं मनी प्लांट गमलों में लगाने जा रही हूँ। जो मनी प्लांट मैंने बोतल में और गिलास में लगाए थे ना, कांच के गिलास में, तो उनको जड़ आनी शुरू हो गई है अभी और पत्ते भी आने शुरू हो गए। हफ्ता 10 दिन ही हुआ है मैंने उनको लगाए हुए और देख लो पत्ते भी आने शुरू हो गए हैं नए। तो एक एक डाली तो मैं उन्हीं में छोड़ दूंगी और जो बाकी की हैं वो एक गमला तो ये खाली है और एक बार रखा है, तो इनकी मिट्टी पूरी निकाल के और फिर इनमें लगा दूंगी। दो लगा दूंगी दोनों गमलों में, दो डाली। तो देखते हैं इनमें होंगी या नहीं होंगी। गिलासों में तो सही हो गए, पर अभी इनको है ना गमलों में लगा दूंगी ना तो ये और लंबे लंबे बढ़ जाएंगे। बोतलों में इतने लंबे नहीं होंगे। जैसे कांच का गिलास तो बिल्कुल छोटा सा ही है, उसमें कहाँ इतने लंबे होंगे। तो मैं अभी इनमें लगा देती हूँ। गमले खाली तो हैं ही और काफ़ी दिनों से पड़ा था ये गमला तो खाली। इसमें है ना, नर्सरी से लेके आए थे। वो येलो पत्ते वाला नहीं होता एक पौधा, मतलब बड़े बड़े पत्ते होते हैं जिसके, वो लगा रखा था। वो थोड़े ही दिन चला फिर सूख गया। पता नहीं, नर्सरी में तो इतने बढ़िया चलते हैं ये और हमारे घर आते ही सूख जाते हैं। तो कई दिनों से खाली पड़ा था, जिसका भी नंबर आ ही गया। और एक बार गमला है उस, ये देखो ये नई पत्ती आई है। अभी पत्ती बनी नहीं है, डाली आई है एक, और एक ये आई है ये वाली छोटी सी, ये देखो है ना, ये आनी शुरू हो गई है। और ये भी नया पत्ता आ गया है। और मैं अभी आपको जड़ दिखाती हूँ इनकी, कौन सी की जड़ आई है। इस पे देखो नीचे जड़ आ गई है, ये देखो दिख रही है ना, ये देखो है ना, ये जड़ आनी शुरू हो गई है इन पे। और अभी माटी को कर लिया मैंने बुरबुरा, अभी भर देती हूँ इसको। और ये गमला है ना, काफ़ी दिनों से रखा था तो इसकी मिट्टी टाइट हो रखी थी। जैसे नड़ाया भी नहीं जा रहा था, पानी भी नहीं दिया जा रहा था, तो मिट्टी तो टाइट हो ही जाती है। और टाइट मिट्टी में ना पौधा अच्छे से होता नहीं, तो इसलिए मैंने इसकी सारी मिट्टी निकाल दी। और मिट्टी निकाल के उसको कूट लिया, पहले बुरबुरा बना लिया, ईंट से कूट दिया था। और इसमें खाद वगैरह तो मैंने मिलाई रखी है पहले से ही, मिट्टी और खाद है इसमें। क्योंकि जब स्टार्टिंग में हमने पौधे लगाए ना, तो मैं एक कट्टा खाद का लेके आई थी, गोबर की खाद का। तो वो सारे गमलों में डाली थी, मतलब आधी मिट्टी है और आधी गोबर की खाद है, तो उससे भी पौधे बहुत अच्छे होते हैं। तो बस अभी लगा देती हूँ। 2 मनी प्लांट इसमें लगा दूँगी, छोटे वाले लगाए हैं इसमें। और 2 मनी प्लांट बाहर गमला रखा है उसमें लगा दूँगी। और एक उनमें ही छोड़ दूँगी, गिलास में और बोतल में तो अंदर रखे रहेंगे, वो भी अच्छे लगेंगे और ये बाहर हो जाएंगे। तो अभी लगा दिए हैं मनी प्लांट मैंने, और पानी भी दे दिया है थोड़ा थोड़ा इनमें। कहाँ घूम रहे हो? देख, पौधे लगा दिए मैंने दोनों मनी प्लांट इसमें। एक में 2 लगा दिए, एक में और 2 लगा दूंगी। इनमें एक छोड़ दिया, इसमें कांच के गिलास में बोतल में एक छोड़ दूंगी। इसके अंदर फिर बीच में वो डाल दूंगी, कोई डंडा वगैरह, जैसे इन मनी प्लांटों में होता है, ऐसे कुछ डालना पड़ेगा। पर ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तब, बड़े हो जाएंगे। हाँ। और अभी है ना, मैं आंटी के गार्डन में आई हूँ कड़ी पत्ते का पौधा लेने। मनी प्लांट तो लगा ही रही थी, तो मैंने सोचा कड़ी पत्ता भी लगा लूँ। आंटी कई दिनों से कह रही है, बहुत सारे छोटे छोटे कड़ी पत्ता हो रखे हैं, कविता लगा ले आ वहाँ से। तो मैंने सोचा आज तो छेड़ा तो छेड़ ही दिया, गमलों की मिट्टी निकाल ली, तो एक कड़ी पत्ता भी लगा देती हूँ। वैसे तो है ना, मैंने कई बार लगा लिया कड़ी पत्ता, लेकिन होता है नहीं। शायद इनकी जड़ है ना बहुत लंबी होती है और इनकी जड़ टूट जाती होगी, इसलिए नहीं हो रही है। पर आज कोशिश करूँगी, पूरा खोद के तब निकाल लूँगी। वैसे छोटे छोटे देखो कितने कड़ी पत्ते हैं यहाँ पर, ये तो अभी एक उखाड़ ले जाती है, एक नहीं 2-3 उखाड़ूंगी। एक की टूट गई होगी तो दूसरा लग जाएगा, तो निकाल के इनको भी लगा देती हूँ गमले में। आंटी ने शायद अभी साफ करवाया, उस दिन अपना कड़ी पत्ता नहीं देके गई आंटी, तो ये पूरा गार्डन साफ करवा दिया, कुछ नहीं बो रखा। तो ये कड़ी पत्ते का पेड़ खड़ा है। हाँ पपीता, सॉरी, पपीते भी लग रहे। 2 पेड़ हैं, 2 इधर एक उधर, 3 पेड़ हैं। मेरे को कड़ी पत्ता लेना है और मेरे को खुरपी नहीं मिल रही। कैसे बना लो? आप उखाड़ो, आप आ तो गए, सुमित भी आ गए मेरे पीछे पीछे, देखो। आप उखाड़ो अभी एक कड़ी पत्ता बढ़िया है, जिसकी जड़ पूरी आनी चाहिए। जड़ टूट गई ना फिर वो होएगा नहीं। चलो उखाड़ो। आंटी के पास कॉल कर लिया, पर आंटी का फ़ोन बिजी आ रहा है। ये तो सही पेड़ हो रहा है कड़ी पत्ते का आंटी का। अभी तो पूरा साफ करवा दिया, अब दूसरी सब्जियां लगाएगी आंटी इधर, है ना। अभी 2-3 दिन पहले ही साफ करवाया है। कोई भी फाड़ दो, जो सा भी आपसे फटा। तो 3 पौधे लेके आए थे हम कड़ी पत्ते के लगाने के लिए। तो 2 तो इस गमले में लगा दिया हमने, 2 कड़ी पत्ता, और 1 कड़ी पत्ता दूसरे गमले में लगा दिया है। तो अभी सारी चीज़ें लग गई हैं। तो मनी प्लांट भी लगा दिए हैं, कड़ी पत्ते भी लगा दिए हैं। अब देखो कब तक होएंगे ये।
और अभी शाम का टाइम हो गया है, मैं लग गई हूँ खाना बनाने। और आज खाने में बना रही हूँ तोरी की सब्जी, जो सुमित को बिल्कुल पसंद नहीं है, पर देखती हूँ अगर खा लेंगे तो ठीक है, नहीं तो उनकी चटनी बना दूँगी। तो सब्जी मेरा तो बहुत मन कर रहा था तोरी खाने का, इसलिए ले आई मैं। और हेल्दी भी तो कितनी होती है ये हरी सब्जियाँ, पर सुमित खाते ही नहीं। पर आज तो मैंने बनाई दी, तोरी की सब्जी बना रही हूँ। और अभी फटाफट रोटी बना देती हूँ, फटाफट निपटा लेती हूँ अपने सारे काम। और अभी मैं लगाने जा रही हूँ अपने फेस पे बर्फ आइस क्यूब। कई बहनें पूछ रही थी कि आप अपने फेस पे क्या लगाते हो, बताना और दिखाना कैसे लगाते हो। तो ज़्यादा कुछ खास तो लगाती नहीं, बस एक आइस क्यूब लगाती हूँ फेस पे। वो भी रोज नहीं लगा पाती, कभी रोज टाइम लग जाता है, याद आ जाती है, नहीं तो मैं भूल जाती हूँ। ज़्यादातर तो याद आ जाती है तो रोज लगा लेती हूँ, नहीं तो 1-2 दिन छोड़ के तब लगाती हूँ। जब भी मेरे को याद आती है, 2 दिन में याद आए, 3 दिन में याद आए, तब मैं आइस क्यूब लगाती हूँ। और एक एलोवेरा जेल से है ना मसाज करती हूँ फेस की, सोने से पहले, सोने से आधा 1 घंटे पहले कर लेती हूँ। तो आज मैं यही दोनों चीज़ दिखाऊंगी कैसे लगाती हूँ। वैसे तो सिंपल है, सबको पता ही है भाई। आइस क्यूब तो या तो कपड़े में लपेट के लगाओ, या फिर बाउल में आइस क्यूब डाल के थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के और उसमें अपना फेस डबोलो, तो वो भी सही तरीका। और ये भी, तो दोनों ही तरीके अच्छे हैं, जो आपको बढ़िया लगे वही यूज कर लो। तो मेरे को यही अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें ना ज्यादा ठंडा मुंह हो जाता है। जब उसमें बाउल में मुंह डालते हैं ना, तो नाक भी ठंडा हो जाता है, तो जुकाम होने का डर रहता है मेरे को। तो इसलिए मैं इस कपड़े में आइस क्यूब डाल के और फिर फेस पे लगाती हूँ। और एलोवेरा जेल की मसाज करके भी दिखाऊंगी। एलोवेरा जेल तो एक बहन पूछ रही थी कौन सा एलोवेरा जेल यूज करते हो आप। तो मैं पहले तो अपना जो घर का नेचुरल एलोवेरा है उसके ही पत्ते तोड़ के, जो मैंने बाहर बो रखा है, तो उसके पत्ते तोड़ के उसका गुद्दा निकाल के तो वो फेस पे लगाती थी। मतलब पिछले साल, फिर सर्दी आ गई, फिर ठंड हो गई, तो मैंने लगाना बंद कर दिया, क्योंकि ठंड में बहुत ठंडा लगता है। वो पहले इतनी ठंड होती है, तो ठंडा ठंडा वो उससे लगाया ही नहीं जा रहा था सर्दियों में, तो मैंने वो बंद कर दिया। और फिर अभी ज्योति ले आई थी मेरे लिए हांगकांग से एलोवेरा जेल, तो वही यूज कर रही हूँ। और पतंजलि का भी यूज कर लेती हूँ। तो एलोवेरा जेल तो कोई भी यूज कर लो, और सबसे अच्छा तो नेचुरली होता है, जो हमने घर में उगा रखा है। और अभी कल मैं वो लगा रही थी ना पौधे, तो एक गमले में एलोवेरा जेल था, गमलों में तो कईयों में था, तो एक का मैंने उखाड़ लिया है और उसमें कड़ी पत्ता लगा दिया है, तो उसकी कई सारी पत्ती अभी रखी हैं। तो आज मैं घर वाला एलोवेरा जेल ही यूज करूंगी, निकाल के भी दिखाऊंगी कैसे निकालती हूँ। पहले आइस क्यूब लगा लेती हूँ फेस पे, और ज्यादा कुछ मैं यूज नहीं करती फेस पे। कभी कभी फेस पैक बना लेती हूँ, जो मैंने आपको दिखाए भी हैं, बेसन का या फिर कॉफी का, या 1-2 बार चकुंदर का भी लगाया है। तो ऐसे ही घर पे जो सामान होता है उसी का फेस पैक बना के तो वो लगा लेती हूँ। और ये सीड्स भी लगा लेती हूँ, फेस मास्क वाली, जो ज्योति ने दी थी। और एक बार मम्मी भी लेके आई थी पूना से, तो एक बार वो लगाई थी। तो बस यही चीज लगाती हूँ, और कुछ खास मैं अपने फेस पे यूज नहीं करती हूँ। क्रीम व्रीम कोई यूज नहीं करती हूँ, कोई क्रीम नहीं लगाती, मेरे पास तो है भी नहीं क्रीम। चलो अभी मैं आइस क्यूब लगा लेती हूँ। और ये कपड़ा है ना, मैंने देखो ये इसमें डाल के आइस क्यूब तब फेस पे लगाती हूँ। और ये मैंने किचन में ही रख रखा है, ताकि मेरे को याद आता रहे कि आप आइस क्यूब लगानी है, तो कपड़ा देख के याद आ जाता है, क्योंकि पूरा दिन मेरा किचन में ही बीतता है। तो चलो अभी निकाल लेती हूँ आइस। और जब से ये बड़ा फ्रिज आया है ना, इसका ये फायदा है, फ्रिज से ऐसे करके आइस निकल जाती है, तो ऐसे ही है, वैसे निकालनी नहीं पड़ती। ऐसे निकल आई देखो एक ट्रे की। तो अभी इसको डाल लेती हूँ कपड़े में। 4-5 आइस क्यूब ले लूँगी, 4-5 से भी ज़्यादा ले लूँ, क्योंकि ये छोटी है ना। तो बस अब इसको कपड़े में लपेट लेती हूँ, और बस ऐसे करके इसको लगाए जाऊंगी। वैसे दोनों ही तरीके सही है, अगर बाउल में आइस डाल के और पानी डाल के उसमें मुँह डबोला ना, तो वो भी सही है। अगर किसी को जैसे जुकाम वगैरह नहीं होता, वो मेरे तो ज़्यादा देर डाले रहूँगी ना तो जुकाम हो जाएगा, इसलिए नहीं डालती मैं। तो मैं ऐसे करके लगा लेती हूँ। तो अभी लगा लेती हूँ इसको। तो ये कई सारे पत्ते निकाल लिए मैंने एलोवेरा के, इनको फ्रिज में रख देती हूँ, यूज़ तो अभी छोटा सा ही होएगा। तो अभी जेल निकाल लेते हैं एलोवेरा का फेस पे लगाने के लिए। तो मैंने एलोवेरा का एक पत्ता लिया है, और उसमें से भी मैंने छोटा सा ही टुकड़ा काटा है, और उस टुकड़े के दोनों साइड से छिलका उतार लिया, दोनों कोने काट दिए हैं मतलब उसके। और एक साइड से मैंने छिलर से इसका छिलका उतार दिया है, और एक साइड तो छिलका रह ही गया। बस अब इसको इस पे स्लेब पे रख के और घिस के इसका जेल निकाल लूँगी। तो घिस के जो जेल निकालते हैं ना, वो बिल्कुल पतला पतला निकलता है, उसमें कोई टुकड़े नहीं रहते, कोई पीस नहीं बचते, तो लगाने में भी सही रहता है। ये देखो ये जेल निकाल लिया है, अब इसको लगा लेते हैं हम फेस पे। ये एलोवेरा जेल निकाल लाई हूँ मैं, और बस अब इसकी अच्छे से फेस पे मसाज कर लेती हूँ।
जैसे हम फेशियल करते हैं ना, बस ऐसे ही करनी है। बस लग गई हूँ मैं अभी मसाज करने, और 5 से 10 मिनट ही मसाज करूँगी और इतनी देर में ये बिल्कुल सूख जाएगा। मसाज करते करते ही सूख जाएगा, अभी तो ये बहुत ज़्यादा गीला लग रहा है। और जैसे हम फेशियल में करते हैं ना, नोज़ की या फिर फोरहेड की, आइज़ की, तो ये ऐसे ही सारी तरह मसाज करनी है। और इससे ना स्किन भी बिल्कुल टाइट हो जाएगी, जो हमारे डार्क सर्कल है वो भी कम हो जाएंगे, और जो मतलब दाग धब्बे हैं चेहरे पे तो वो भी एलोवेरा जेल से कम होते हैं। मतलब डेली लगाएंगे ना तब थोड़ा असर दिखेगा। जो हमारी नेचुरल चीज़ें होती है ना, तो उनका धीरे धीरे असर दिखता है, एकदम से असर नहीं दिखता जब हम रोज़ उसका यूज़ करेंगे। तो ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप मैं सारे फेस की मसाज करती हूँ। और इसमें तो कुछ नहीं है, एक पत्ता तोड़ के रख लो अपना, कई दिन चलता है वो पत्ता, उसमें से छोटे छोटे टुकड़े रोज़ काटो और फेस पे लगा लो। और पूरे फेस की मसाज करके और फिर मैं लास्ट में अपने हाथों से ही अपने चेहरे को ऐसे थपथपा लेती हूँ, जैसे थप्पड़ मारते हैं, तो इससे ना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। तो बस अभी मसाज कर ली है मैंने, ये देखो एलोवेरा जेल बिल्कुल सूख गया है, और अभी सुबह इसको धोऊंगी, पूरी रात ऐसे ही लगा रहने दूंगी। चलो तो अब इस व्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।